हाय, देखो एक बार। डिवेंचर, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन कैपिटल। डिवेंचर क्या है? लोन कैपिटल है। मुनमुन बैग के अंदर मोबाइल रखो। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन कैपिटल। डिवेंचर एक टाइप का लोन कैपिटल है। डिवेंचर होल्डर आर नोन एज लेंडर या फिर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्या माना जाएगा उसको? लेंडर या फिर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस माना जाता है। किसको? डिवेंचर होल्डर को क्या माना जाता है? लेंडर या फिर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। अब बात आता है कि डिवेंचर को इशू करने का बहुत सारा तुम्हारे पास तुम्हारे सिलेबस में डिवेंचर सिर्फ एक पार्ट नहीं है, डिवेंचर का 4-5 पार्ट है। पहला पार्ट है तुम्हारा इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, फॉर कैश। अब कैश के लिए अगर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हम डिवेंचर का, मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, 12% डिवेंचर। अब यहाँ पे 12% डिवेंचर लिखने का मतलब है ये 12% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर इसको दूसरा नाम क्या है? कूपन रेट भी बोला जाता है। किसको कूपन रेट बोला जाता है? चलेगा। अब डिवेंचर कैन बी इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अच्छा, याद करो, इसके लिए हम 2 एंट्री पास किए थे। एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल, ऐसा कुछ किए थे, है ना? ये एक पार्ट है किसका? डिवेंचर का। सेकंड पार्ट आता है इशू ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर माने हम जब इशू कर रहे हैं उस टाइम में ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम ये डिवेंचर को वापस कितना में खरीदेंगे। दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, है ना? इसका 6 केस था। इशू एट पार, रिडीम एट पार, क्या था ऐसा कुछ? एंट्री क्या होता था? बैंक टू 12% डिवेंचर। दूसरा था इशू एट पार या प्रीमियम, रिडीम एट पार। इसका एंट्री होता था बैंक टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक होता था इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, है ना? तो बैंक, डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर। और 3 केस क्या था? इशू एट पार। इसका जो भी 3 केस था उसके साथ 2-2 एंट्री ऐड हो जाता था। कौन सा? एक एंट्री ऐड हो जाता था, वो था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू फ्रॉड। जब भी प्रीमियम पर रिडीम होगा, जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा, यही वाला एंट्री इसी के साथ प्लस हो जाएगा, यही एंट्री इसके साथ प्लस हो जाएगा, यही एंट्री। कितना कंडीशन था टोटल? 6। बस ये 2 वर्ड क्या हो जाता था? ऐड हो जाता था, है ना? ये क्या था? सेकंड वाला टाइप। थर्ड क्या था? इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें हम लोग क्या करते थे? बहुत सारा एसेट परचेज करके लाते थे, बहुत सारा लाइबिलिटी खरीद के लाते थे। एसेट्स लाइबिलिटी को फेस वॉश करके आए कि बच्चा हमको देखेगा, है ना? तो सामने ना, इसीलिए चमक रहे हैं। देखो एक बार,
इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ढक्कन उठा के दो दीदी, वही उठा के छोड़ दो। दीदी तुम इधर देखो, जिसको मारे हैं वो ढक्कन खोज के देगा मेरे को। अच्छा देखो, एसेट्स मानो हम लोग खरीदे 45 लाख का, है ना, साथ में लायबिलिटी आया मेरे पास 5 लाख का, तो नेट एसेट्स कितना का हुआ? 40 लाख का। अगर हम बी लिमिटेड से खरीद रहे हैं और बी लिमिटेड को हम 42 लाख दे रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा पेड कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा चीज किस चीज का? गुडविल का। अगर हम बी लिमिटेड को पेड कर रहे हैं और एग्जैक्ट 40 लाख ही पेड कर रहे हैं, तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, तो कुछ भी नहीं आएगा, ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व। 40 लाख का है और हम उसको 38 लाख दे रहे हैं, तो क्रेडिट में बैलेंस बचा, तो कैपिटल रिजर्व आएगा। समझ में आया? अभी फिलहाल क्या एज्यूम कर रहे हैं? 40 लाख, ना ज्यादा ना कम। नेट एसेट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नेट एसेट्स कैसे आता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस, दीदी हमको उतर के आना पड़ेगा, बोले ढक्कन खोज के दीजिए। हाँ थैंक यू, तो जल्दी। अनुष्का तो अजबे है, गजबे टीआरपी खाती है। घर में रहता ना, हम नाला बंद करने के काम में लाते उसको। कहा थे हम लोग? चिंता हो दीदी तुम, पोगलो। देखो ये यहां तक था नेट एसेट्स। अब ये जो बी लिमिटेड को पेमेंट करना है, बी लिमिटेड को पेमेंट डायरेक्टली हम डिवेंचर से कर सकते हैं एट पार, चाहे तो हम इसको एट प्रीमियम भी दे सकते हैं, और चाहे तो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। बस इसका एक फॉर्मूला लिखा है तो तुम लोग को जबरदस्ती का, अमाउंट टू बी पेड, ये क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का, डिवाइड बाय इशू प्राइस। हाँ इशू प्राइस कैसे आता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, तो ये क्या आ जाता है मेरा? अब उसी इशू प्राइस से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए। किस लिए? चलेगा यहां तक? ये कितना टाइप का कैटेगरी बताया? 3, है ना। और क्या आ सकता है? ये रेस करा, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, ये क्या होता है? मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है, तो हम उठे अपना डिवेंचर ही उठा के क्या कर दिए? गिरवी रख दिए। तो इसके लिए 2 तरीका होता है, या तो नो एंट्री रिक्वायर्ड, या तो एंट्री ही पास नहीं करें, या एंट्री पास करे तो डम एंट्री पास करना पड़ेगा। डम एंट्री क्या होता है बोलो? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अब ये डिवेंचर सस्पेंस कहां शो किया जाएगा? नहीं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर से ये डिवेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया जाएगा, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। क्या बोले फिर से बोलो? बैलेंस शीट होता है और वर्टिकल फॉर्म होता है। सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी और लायबिलिटी। क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये आएगा 12% डिवेंचर, और उससे लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस, तो बचेगा नील बटा, कुछ नहीं बचेगा। मैंने दिखाना ऐसे भी नहीं है, खाली रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? तो कहाँ दिखाया जाता है? क्वेश्चन पूछा, वेयर डज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट? द आंसर विल बी अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिडक्ट विथ डिवेंचर। चलेगा? ये कैटेगरी हुआ। और क्या था? रिटर्न ऑफ लॉस ऑन
इशू ऑफ लॉस ऑन, हाँ इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने से जो लॉस हुआ है उसको राइट अप करने में मेरे को क्या करता है, मैंने उसका राइट अप करने का एंट्री पास करना पड़ता है। याद है हम लोग सपोज करो कि इसका 3-4 केस हो सकता है, जैसे एट द एंड ऑफ 5th मंथ, 5th ईयर, 5th ईयर के एंड में, 5th ईयर के, तो जितना भी लॉस रहेगा, लेट सपोज कि हम लोग को डिस्काउंट, हम लोग 1 लाख का डिस्काउंट दिए हैं इशू करने में, तो कितना साल बाद रिडीम करना है, 5 साल बाद रिडीम करना है, तो हर एक साल कितना का राइट ऑफ करना पड़ेगा, 20,000 का, है ना। फिर बोल दिया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एवरी फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, ऐसा बोलेगा। इक्वल अमाउंट, क्या बोलेगा, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। इस केस में क्या होगा, हर एक साल हम लोग इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर मानो कि कितना है, 1 लाख है, मान लीजिए 1 लाख है, तो 1 लाख है, 4 साल में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करना है, तो 25,000 करके, तो पहला साल कितना बचा, 75, 25 गया 50, फिर 50 था, 25 गया 25, फिर 25 था। तो सबसे ज्यादा यूज कहाँ किए हैं, फर्स्ट ईयर में, उसके बाद सेकेंड ईयर में, उसके बाद थर्ड ईयर में, उसके बाद, तो रेशियो हो जाएगा इसका, जब भी इक्वल अमाउंट नेक्स्ट 4 ईयर के लिए बोला जाएगा तो 4:3:2:5 ईयर बोला जाएगा तो 5:3:2:2, ऐसा रिटर्न ऑफ करने का एक लेजर खोले थे हम लोग और राइट ऑफ करते जा रहे थे। तो बोलो, हाँ लेजर तो बता देंगे, रुक जा, ठो पहले ये देखो, और कुछ था क्या, इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, यही से एक एरो मारते हैं। उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं, एक इंटरेस्ट क्रिएट करते थे, क्योंकि खर्चा था हमारा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, यही ना, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक टू टीडीएस पेबल, फिर टीडीएस पेबल टू बैंक, चलेगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर सारा इंटरेस्ट को पीएल में क्या कर देते थे, चार्ज कर देते थे, है ना, ये सब। और क्या था बोलो, और कुछ नहीं था। तो ये इतना टॉपिक है किसमें, डिवेंचर में, अलग अलग टॉपिक है, एक वो है, एक ये है, ये है, ये है और ये है। 10 बजे आएगा, बोलो। टॉपिक बोलो जो समझ में नहीं आया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाला बता रहे हैं, हाँ, राइट अप करने वाला, वो ज्यादातर एमसीक्यू में पूछता है। लास्ट 5 ईयर 4 ईयर मत देखो, क्या बोला, वही तो बता रहे हैं। ओए, लेट सपोज कि हम लोग डिवेंचर इशू किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, तो 15% डिवेंचर का नाम है, तो फ्रॉड है। इशू किए हैं 1000 डिवेंचर्स या 10,000 डिवेंचर, इशू प्राइस है 95 और रिडम्पशन प्राइस है 110। तो जब इशू कर रहे हैं तब मेरे को 10 का लॉस हुआ, और जब रिडीम करेंगे तो हमको लॉस होगा कितना का, इशू करेंगे तो 5 का, रिडीम करेंगे तो 10 का, जो भी हो, फ्रॉड कितना का है, 10 का।
प्लॉट तो 10 का है, प्लॉट कितना का है? डिवेंचर हमेशा 100, बैंक हमेशा इश्यू प्राइस, लॉस हमारा टोटल 15 का, तो 1.5 लाख का लॉस, 1 लाख नहीं 10 लाख, 1 लाख, और ये 9,50,000 है ना। तो टोटल लॉस हमारा कितना का हुआ? 1.5 लाख का हुआ। अब उसको राइट अप करना है। अगर ऐसा बोला है कि हम लोग ये जो 10 लाख है उसको रिडीम करेंगे कैसे? पहले 4 लाख रिडीम करेंगे, फिर 3 लाख रिडीम करेंगे, फिर 2 लाख और फिर 1 लाख। 4 साल में रिडीम हो जाएगा। 4 साल में डिवेंचर था कितना मेरे पास? 10 लाख का। पहला साल रिडीम कितना किए? 4 लाख। तो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कितना बचा? तो ये 6 लाख नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, फिर रिडीम करेंगे 3 लाख, बैलेंस बचेगा 2 लाख, रिडीम कर लिए, नील। रेशियो ये आएगा 10, 10:6:3:1, ये रेशियो हुआ। इस रेशियो में हमको इस लॉस को राइट ऑफ करना है। अब मान लो कि इतना दिया, बोला कि थर्ड ईयर का अमाउंट बताओ। कौन सी ईयर का? तो थर्ड ईयर का अमाउंट इससे निकलेगा, सेकेंड ईयर का पूछेगा तो इससे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का पूछेगा तो बस यही 1.5 लाख रुपया को क्या करना है? इस रेशियो में बांट देना है। ये लॉस जो है, लॉस, उसी को रेशियो में क्या कर देना होता है? देखो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा पैसा उठाए हैं, जब सबसे ज्यादा पैसा यूज किए हैं, तो ज्यादा पैसा यूज किए हैं तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होता है, इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और अमाउंट का राइट अप भी ज्यादा होगा। किधर देख रही हो दीदी? पूरी उड़ी बना रही हो बैठ के। हाफ करेंगे तो 75,000, नहीं समझ में आया? डिवाइड करेंगे 20 से, इंटू करेंगे 6, कितना आएगा बोलो? 30,000 शायद। 45,000, 22,000 और 7,500। तो अगर हमसे पूछे कि राइट अप करना है थर्ड ईयर में कितना, तो कितना बोलेंगे? 22,000। सेकेंड ईयर के लिए नहीं समझ में आया क्या किए? ये जो लॉस है उसको देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली हम कितना का लोन लेके डिवेंचर लेकर बैठे हुए? 10 लाख का। तो अगर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता तो कितना पे देते? तो उसी तरह लॉस भी राइट अप करेंगे कितना पे? यहाँ पे 6 लाख लोन बचा हुआ है, तो इस साल इंटरेस्ट हम 6 लाख पे देंगे। तो 6 लाख पे देंगे तो 6 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। इस पे 1 लाख का। यहाँ पे ज्यादा यूज कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, यहाँ पे कम यूज कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट। उसी तरह हम चूंकि यहाँ पे यूज ज्यादा किए हैं तो लॉस भी वहां पे ज्यादा होगा। अच्छा, लॉस हमेशा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है। किससे? बाद में पीएल से। बाद में पीएल से। बोला कि एक क्वेश्चन था ना तुम लोग का कि मानो 1.5 लाख रुपया है ना? बोला वी हैव अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस 45,000। कितना रुपए का बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम में? हाउ मच अमाउंट वी नीड टू बी चार्ज टू पीएल। कितना पीएल में चार्ज करेंगे? तो बैलेंसिंग फिगर माइनस करने के बाद 1,05,000 रुपया हम चार्ज करेंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे? नहीं समझ में आया क्या बोले? रिजर्व कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व, एक रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। क्या होता है? रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? जो रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है उससे जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। वेयर इज कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज जनरेटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, है ना? जो नॉन रेकरिंग होता है क्या होता है?
नॉन रेकरिंग से होता है जैसे बिल्डिंग बेच लेना, किसी का शेयर छीन लेना, है ना, किसी कंपनी को खरीद लेना, उन सब से जो रिजर्व क्रिएट होता है। देखोगे ना, अभी एंट्री किया ना कि नीचे में बैलेंस बचता है तो क्या लिखते हैं, तो वो कैसा प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है नहीं, है ना, कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व जनरेट होता है वो कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व का एक लिमिटेड यूज है। क्या है? लिमिटेड यूज है। किसका? उसके सिवा और कुछ यूज ही, क्या क्या यूज है? टू इशू बोनस शेयर, टू रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर्स, है ना। और क्या होता है बोलो? टू इशू बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है बोलो? when shares issued to the existing shareholder without any cost। किसको बेचा जा रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर बेचा जा रहा है बिना किसी पैसा को, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। एक होता है राइट शेयर। when share issued to the existing shareholder at discounted price is known as right share। when share issued to the employee or director is known as sweat equity shares, is known as sweat equity shares, है ना। when shares are issued to the promoter without any cost, the amount will be debited to goodwill account। कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? नहीं समझ में आया? प्रमोटर को अगर हम शेयर फ्री में बांट दे रहे हैं, है ना, बिना कुछ पैसा लिए, तो वो अमाउंट डेबिटेड होता है कहां पे? गुडविल अकाउंट। चलेगा यहां तक? ओके। और क्या था? ये जो लॉस है ये किस टाइप का लॉस है? कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस है? और कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व। किसको? कैपिटल रिजर्व को कैपिटल लॉस राइट ऑफ करने के लिए। ये कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। देखो क्रेडिट है ना, कॉमन सेंस का बात है, क्रेडिट है ना। तो क्रेडिट है तो वो एसेट साइड जा ही नहीं सकता है, उसका औकात है ही नहीं किस साइड जाने का। क्या ये प्रीमियम आज पेड करना है? आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर तो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है ना। फ्यूचर में हमको क्या करना है? पेड करना है। किसी नॉन लाइबिलिटीज के लिए, क्या बोले फिर से बोलो, किसी नॉन लाइबिलिटीज के लिए अगर अमाउंट साइड करके रख दिया जाता है, किसी नॉन लाइबिलिटीज के लिए अमाउंट साइड करके रख लो, साइड करके रख दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोविजंस। उसको क्या बोला जाता है? किसी नॉन लाइबिलिटीज के लिए अमाउंट क्या करके रख दिया जाता है? साइड करके रख दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोविजंस। किसी अननोन लाइबिलिटीज के लिए अमाउंट साइड करके रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व, है ना। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट विथड्रॉन बाय द शेयर होल्डर या फिर बिजनेसमैन या फिर ऑनर, है ना। उन लोग के द्वारा पैसा उठाया गया नहीं है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। और बोलो क्या बोलना था? और कौन सा टॉपिक? टीडीएस। अगर सपोज करो कि हम ये जो इशू किए, अब इस डिवेंचर पे हमको क्या देना पड़ेगा? हर एक साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है? इंटरेस्ट रिसीव करता है। किसके ऊपर? इशू प्राइस पे, कि रिडम्पशन प्राइस पे, कि फेस वैल्यू पे? द आंसर इज फेस वैल्यू। किस पे? ये जो परसेंटेज रहता है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड कर रहा है, हर एक 6 महीना पे। अरे तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट कंपनी के लिए तो खर्चा है। इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? हाँ, एप्रोप्रिएशन मतलब हुआ तो दो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। वेयर इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन कैपिटल। डिवेंचर क्या है? लोन कैपिटल है, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो इंटरेस्ट तो हमको देना है कितना पे? 10 लाख पे कितना परसेंट? 15%, है ना। 6 महीने नहीं मान रहे, कितना का इंटरेस्ट देना है?
1.5 लाख का किसको देना है? डिवेंचर होल्डर्स को। अब रूल ये बोलता है गवर्नमेंट कि भैया आप 1 पैसा भी किसी को दे रहे हो तो उसका 10 पैसा माने 10% क्या करो, गवर्नमेंट के पास जमा करो एज अ टीडीएस, एज अ, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि फलाना आदमी को इनकम हुआ है। नहीं तो कोई तो किसी को इनकम बताएगा ही, कभी गवर्नमेंट को जाकर बताएगा कि मेरा पैसा इनकम बहुत हुआ है, टैक्स ले लीजिए। किसके जरिए पता चलता है? तो कंपनी क्या करेगा, अगर कंपनी ने बाई चांस 1.5 लाख रुपया डायरेक्टली किसको दे दिया, डिवेंचर होल्डर को, कंपनी तो बोलेगा ना कि मेरा खर्चा हुआ इंटरेस्ट में 1.5 लाख, तो गवर्नमेंट मानने के लिए रेडी ही, क्योंकि हम तुमको बोले थे ना कि कुछ भी खर्चा करेगा, किसी को पेमेंट करेगा, 10% काट के मेरे को जमा किया करेगा, जमा करे किया नहीं तो तुमको अलाउ नहीं है, तुमको अलाउ नहीं है, ये तुम्हारा इनकम मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? इनकम, मतलब कि तुमको खर्चा अलाउ होगा ही नहीं। तो अगर 10 लाख इनकम है, तुम 1.5 लाख खर्चा मानता है तो 8.5 लाख पे टैक्स देता, अब तुमको पूरा 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि तुम टीडीएस नहीं काटे हो। टीडीएस काट के क्या अपने पास रखना है? नहीं, डिवेंचर होल्डर से ले लो और लेकर गवर्नमेंट को क्या कर दो, दे दो। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस नहीं, टू बैंक टू टीडीएस पेपर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना देना है? 1.5 लाख। क्या पूरा देंगे उसको? नहीं, मान लीजिए 10% काट लिए, 15,000 गवर्नमेंट के लिए रख दिए, तो उसके हैंड ओवर करेंगे 1,35,000। अब ये टीडीएस पेड कर देंगे किसको? टीडीएस पेपर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अल्टीमेटली मेरे हाथ से गया 1.5 लाख ही, लेकिन 1,35,000 डिवेंचर होल्डर के नाम पे और 15,000 टीडीएस के लिए, है ना। अच्छा, जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है वो लास्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो एट द एंड इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलो और कौन सा डाउट है? क्या कोलेटरल सिक्योरिटीज जो देते हैं तो इंटरेस्ट क्या उस अमाउंट पे देते हैं जितना का कोलेटरल सिक्योरिटीज दिए हैं? क्या घर हम गिरवी रखे तो अगले दिन से बैंक आके घर में रहने लगता है? नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटीज में दिए हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटीज पे किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट चार्ज होता है जो एक्चुअल लोन लिए हैं उसके ऊपर। किसके ऊपर? जो एक्चुअल लोन लिया गया है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट। और बोलो, देखो एक बात, एक टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं फिर भी बार बार दे रहा है, फॉर फ्यूचर का। किसका? एक कंडीशन क्या है समझो, एक बंदे को हम कुछ मोबाइल दिए थे ईएमआई पे, है ना। विनीत को मोबाइल दिए क्या चीज पे? ईएमआई पे। 1 लाख का मोबाइल था, इसको बोले कि 3 बार में पेड कर देना, एक बार 50,000, एक बार 40, एक बार 30,000 और एक बार 20,000, है ना। काम बन जाएगा। जब खरीदने आओगे डाउन पेमेंट मेरे को 50,000 कर देना, उसका धीरे धीरे करके पैसा क्या कर देना? पेड कर देना। इसको ऐसे कर देना 40, 30, 20 डेज हो गया। ऑब्वियसली ये बंदा ये पैसा दे दिया, आईफोन लिया है तो उसको कवर अच्छा लगेगा ही, है ना। कवर एक खरीद लिया है 10,000 का, कितना का? क्या 10,000 बोला, गरीब समझिए। सुन लो सुन लो सुन लो, आ रहा है 10,000 का कवर है। अब बात आ रहा है कि समझा रहे तुम कितना गरीब है, थोड़ा देर में पता चल गया। अब क्या हुआ, बंदा ये पैसा भी दे दिया और ये दोनों के टाइम में नाटक इसका सुनो, देंगे ना भैया, भाग रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, यहीं पे ना है ना, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। हम एक दिन बुलाए इसको, 2 बार से पैसा भर हिक मारे, भर हिक, है ना, भर पेट मारे, मरबो किए, मोबाइलो छीन लिए और भगा भी दिए। दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफिट कर लेना। क्या कर लेना? माने इसका मोबाइल छीन लिए जो कि 1 लाख का था। कवर छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे डिपेंड करता है कि कवर का पैसा दिया है कि कवर का पैसा दे दिया है।
उसका कवर दे देंगे उसको। क्यों दे देंगे? क्योंकि मेरे को कवर का कोई जरूरत थी। हम कब इसका कवर छीनेंगे? हाँ, मानो कि ये दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया, तो मोबाइल के साथ कवर भी छीन लेंगे, है ना। अब कवर कब नहीं छीनेंगे? जब वो दे दिया रहेगा। छीन लिए, क्या आया मेरे पास? मोबाइल। अब वो मोबाइल किसी ना किसी को क्या करेंगे? सेकेंड हैंड, दैट इज कॉल्ड रीइश्यू, दैट इज कॉल्ड, जो छीने दैट इज कॉल्ड फॉरफिटेड। क्या बोला जाता है? फॉरफिट करना। उसी चीज को सेकेंड हैंड में क्या करना? दैट इज कॉल्ड रीइश्यू। बेचती है, इससे छीने तो मोबाइल रह गया मेरे पास, 70,000 रुपया भी रह गया। मोबाइल भी है और 70,000 रुपया भी है। तो किसी और को अगर हम 80,000 में बेच रहे हैं, तो इससे 70,000 मिल ही गया और 80,000 उससे मिल गया, 1.5 लाख रुपया मेरे को मिल गया। कितना का? मोबाइल का। तो गोटा प्रॉफिट में है। कितना का? वो है कैपिटल रिजर्व, वो है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट हुआ। कैसा प्रॉफिट हुआ? अब इसको हम किस में आते हैं? एंट्री में आते हैं। किस में आते हैं? शेयर छीन रहे हैं, शेयर बेचे थे, है ना। और शुरुआत में देने के टाइम तो बोल रहा है कि ठीक है दे दीजिए, ले लेंगे। तो हम इसका शेयर का वैल्यू जो था वो 10,000 शेयर था, 10 रुपया वाला। 10,000 शेयर लिया था तो 1 लाख का सामान था। मोबाइल छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे? मोबाइल मतलब ऐसा समझो सिक्योरिटीज प्रीमियम। मोबाइल मतलब तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे दे दिया है कि नहीं दे दिया है? तो नहीं छीनेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। कब आता? जब नहीं दिया रहता तब। एक बार के लिए मान लिए कि अभी नहीं, अभी दे दिया है, तो दे दिया है तो यहाँ पे कुछ भी तू कॉल छीन नहीं दिया। क्यों छीन रहे? इससे दुश्मनी है मेरा। 2 बार से ड्रामा कर रहा था, है ना। कितना नहीं दिया है? 30,000 नहीं दिया है, मतलब कहीं ना कहीं 10,000 शेयर पे 3 रुपए करके। क्या कुछ भी नहीं दिया है? दिया था, है ना। शेयर अब ये भी सब सुन किया ना तुम? ठीक कर रहा है। शेयर फॉरफिटेड। क्या चीज? शेयर फॉरफिटेड। 10,000 शेयर पे कितना करके? 7 रुपया करके, है ना। 4 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का। प्रीमियम भूल गए, कवर का पैसा मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा पैसा क्या है? पेड है ना। देखो मैच कर गया क्या? डेबिट कार्ड मैच कर गया। अच्छा, केस 2 अगर हम सोचे कि मानो कि ये यहां से पैसा देना बंद कर दिया, है ना। केस 2, अगर यहां से पैसा नहीं दिया, क्या कुछ भी नहीं दिया है? देख रही हो दीदी? तो 10,000 शेयर पे 10 ही रुपया, 1 लाख का। कितना का? हम इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम भी छीन लेंगे, मतलब कवर भी। ऐसा कब करेंगे? जब प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तब। ये कितना नहीं दिया टोटल? 3, 1, 4, 5, 6, 7 रुपया नहीं दिया है। दिया कितना है? 70,000, 40,000 मैच किया, 1,10,000। ठीक है। अब इस शेयर को किसी न किसी को बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड रीइश्यू। क्या बोलते हैं? रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। 8 रुपए करके बेच रहे थे ना। कितना का चीज? 10 का चीज 8 में। क्या हम नुकसान करके बेच रहे हैं? पहले ही फायदा कर चुके हैं, है ना। तो वो उसी फायदा में से थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। उसी फायदा में से 10,000 शेयर पे कितना फायदा किए थे? 4 रुपए करके फायदा किए थे। 2 रुपए डिस्काउंट दे दिए, 2 रुपया, तो भी तो 2 रुपया बच गया मेरे पास। पहले 2 का डिस्काउंट दिए, समझो 40 कमाए थे, 20 का डिस्काउंट दिए, अभी भी 20 बचा हुआ है। अभी 20, वो 20 बचा हुआ ट्रांसफर होगा शेयर फॉरफिटेड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना।
मैंने बात यही है कि तुम्हारा सिलेबस में ये अभी नहीं है ना, फिर भी कभी कभी मुंह उठा के आ जा रहा है। तो एक दो चीज हमेशा ध्यान रखो, ये हमेशा होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सा वैल्यू से? ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। कॉल इन एरियर होता है अनपेड वैल्यू से। शेयर फॉरफिटेड होता है हमेशा पेड अप वैल्यू से। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय पेड अप वैल्यू, कॉल्स इन एरियर इज क्रेडिटेड बाय अनपेड वैल्यू, है ना। ये नाम पूछता है। पेड अप वैल्यू ही एक्चुअली शेयर का वैल्यू है, उसी को एक्चुअल कैपिटल भी बोला जाता है। किसको? पेड अप कैपिटल को। ऐसा बहुत बार एमसीक्यू में है ना, नोट डाउन करो। क्या क्या टॉपिक है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का ऐसा है कि इंट्रोडक्शन आएगा, है ना। क्या आएगा? क्या बोला गया है? इंट्रोडक्शन आएगा। किसका? शेयर कैपिटल का। ट्राई करते हैं। तो क्या होता है शेयर कैपिटल, कितने टाइप का शेयर होता है, कितने टाइप का कंपनी होता है, कंपनी का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। पहला बात तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी आएगा। कंपनी कितने टाइप के होते हैं? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपया होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो नहीं, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए एंड इट कैन नॉट इशू शेयर टू द जनरल पब्लिक, या फिर इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइब इट्स शेयर। अपने शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक को क्या नहीं कर सकती है? इनवाइट नहीं कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड का खास है कि लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज रहेगा, और प्राइवेट लिमिटेड का पीबीटीएलटीडी। ये लिमिटेड वर्ड ये बताता है कि द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड, है ना। जो लायबिलिटी है किसका? शेयर होल्डर का, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है अप टू द अनपेड शेयर कैपिटल। कहां तक? अनपेड शेयर कैपिटल तक ही उनका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिट होता है। किसका? जो शेयर होल्डर होते हैं उसका। अगर फंड का बात किया जाए तो इसमें मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, इसमें मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होना चाहिए, सॉरी 7 होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर, पागल है हम, रुक जा भाई, मिनिमम मेंबर 7 होना चाहिए, मिनिमम मेंबर 2 होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम मेंबर कोई लिमिट नहीं है, और इसका मैक्सिमम मेंबर 200। डायरेक्टर की संख्या इसमें कम से कम 3, जिसमें से एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपल्सरी है। इसमें डायरेक्टर की संख्या 2। चले गए यहां तक? अच्छा, फिर जाके पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक में शेयर क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। फिर बात करें शेयर कितने टाइप के होते हैं। शेयर क्या होता है? द कैपिटल विच इज जनरेटेड आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, है ना। शेयर्स इज ए यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या है? एक हिस्सा है किसका? कैपिटल, जिसको छोटे छोटे में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, ताकि इजीली कोई भी क्या कर सके? बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। शेयर मोस्टली कितने टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर आर दोस शेयर व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर व्हिच हैव अ 2 प्रेफरेंशियल राइट। एक होता है राइट ऑफ डिविडेंड, और एक होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब कि उसका पैसा रिफंड पहले हो। किसका पैसा रिफंड पहले होगा? मानो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो कंपनी डूब रही है, तो रिफंड किया जा रहा है, तो
उन लोगों का पैसा रिफंड पहले होगा जो लोग मेरे प्रेफरेंशियल हैं। अगर इनका पैसा बच गया देने के बाद तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। कितना राइट? तो एक राइट ऑफ डिविडेंड और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नोन एज जनरल शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स, है ना। जनरल शेयर और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बोला जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर है वो वोटिंग राइट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। कुछ भी डिसीजन लेना है कंपनी के अंदर में तो इक्विटी शेयर होल्डर मेन मालिक है कंपनी का, इसलिए वो सारे में क्या करता है, अपने वोट के जरिए उसमें डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी कभी मौका मिलता है क्या करने का, वोटिंग करने का, है ना, जब उनके हित के बारे में कुछ बात हो रहा होगा तब। अदरवाइज उसको डिस्कस करने का कोई क्या नहीं है, राइट नहीं है। किसके पास? प्रेफरेंस शेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर देयर? इक्विटी शेयर डू नॉट हैव एनी टाइप। इक्विटी शेयर का कोई टाइप, प्रेफरेंस शेयर का बहुत सारा क्या होता है, टाइप होता है। एक होता है रिडीमेबल, इरिडीमेबल, लेकिन ये अब होता नहीं है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ और तो अगले साल के प्रॉफिट के साथ एक ही बार क्या कर लेंगे, पिछले साल का भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, इस साल का प्रॉफिट नहीं मिला तो छोड़ देंगे, है ना, वो फिर वापस दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, 3 साल तक प्रॉफिट नहीं हुआ है बिजनेस को तो सारा उसका हिसाब किताब क्या होगा, एक्यूमुलेट होते रहेगा और एक ही बार तीसरे साल के बाद क्या होगा, पेड किया जाएगा, है ना। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट है तो लो, नहीं है तो चलते बनो, अगला साल फिर होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं देखा जाएगा। चले यहां तक, ये क्या हुआ, नॉन क्यूमुलेटिव। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है बोलो? नहीं, वोटिंग राइट ही तो नहीं, यहाँ पे तो गलत समझ रहे हो। जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, अपना डिविडेंड ले लिया और फिर जब डिविडेंड मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके डिविडेंड के साथ ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। कौन? जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है वो अपना प्रॉफिट ले लिया, अपना लेके 12% से निकल गया, अब फिर जब लाइन लगा हुआ है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो उसमें भी क्या कर लिया, लाइन लगा दिया, है ना, क्या लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मैंने वो अपना डिविडेंड लेगा ही लेगा, साथ में इक्विटी शेयर होल्डर के प्रॉफिट के साथ भी पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसको सिर्फ अपने डिविडेंड से मतलब है, इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड के साथ उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा ही नहीं, है ना, वही नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। ये क्या था, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। इक्विटी शेयर में अगर देखा जाए तो 2-3 टाइप का बोल सकते हैं कि इशू किया जा सकता है, लेकिन वैल्यू सबका एक ही होता है। एक होता है बोनस शेयर। कौन सा शेयर, व्हेन शेयर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट इज नोन एज बोनस शेयर। When share issued to the existing shareholder at discounted price is called right share. When share issued to the director or employee of the business, है ना, so it is known as sweat equity share. When the shares are issued to the promoter of the business without any cost,
इज चार्ज टू गुडविल अकाउंट, है ना। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ इक्विटी शेयर है। बोनस शेयर इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर इज ऑल्सो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्रॉफिट जो भी होता है उसको रिजर्व के रूप में बिजनेस में रखते जाते हैं। किसको किस की तरह रखते जाते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस में एज अ रिजर्व क्या करते जाते हैं, रखते जाते हैं। रिजर्व रखते रखते रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट से प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो ट्रेडिंग बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उस प्रॉफिट का कोई वो पार्ट जो साइड करके हम रख दिए हैं, है ना, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, है ना, या फिर सीक्रेट रिजर्व। एक होता है सीक्रेट रिजर्व। क्या होता है सीक्रेट रिजर्व, कहीं शो नहीं किया जाता है ना। तो दिखाया कहा जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड। या तो खर्चा कम दिखा दिए, नहीं चलिए खर्चा ज्यादा दिखा दिए, क्या दिखा दिया है, हाउ सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड, खर्चा ज्यादा दिखा दिए, या फिर इनकम कम दिखा दिए। या तो हम फीस कितना रिसीव किए हैं वो कम दिखा दिए तो मेरा इनकम कम दिखाएगा, या फिर हम फीस उतना ही दिखाए लेकिन खर्चा तो भी प्रॉफिट कम दिखाएगा, है ना। और जो पैसा बच जाएगा दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। क्या बोला जाएगा उसको, सीक्रेट रिजर्व बोला जाएगा। चलेगा यहाँ तक। रेवेन्यू रिजर्व, ये सब एग्जांपल था किसका, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के नाम पे तीन चीज होता है। किसके नाम पे कितना चीज होता है, कैपिटल रिजर्व के नाम पे तीन चीज होता है। कौन कौन सा, नहीं, एक होता है खुद, मतलब कैपिटल रिजर्व तीन ही होता है। एक होता है खुद कैपिटल रिजर्व, एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम, और एक होता है तुम्हारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने टाइप का है, तीन। कौन कौन सा, कैपिटल रिजर्व कितने टाइप के, तीन। कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना। अब जो भी कैपिटल रिजर्व होता है उसका एक लिमिटेड यूज है, उससे ज्यादा उसको यूज किया ही नहीं जा सकता है ना। पहला बात तो इससे हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। क्या इशू कर सकते हैं, इनसे हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। ये बाईबैक क्या होता है, कोई बताएगा बाईबैक क्या होता है, हाँ क्या चीज कर लो, लोन कैपिटल को उसको क्या बोलते हैं, बाईबैक। अच्छा, डिवेंचर को वापस से खरीद लेते तो क्या बोलते हैं उसको, डिवेंचर को वापस से खरीद लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन। क्या बोला जाता है उसको, रिडम्पशन बोलते हो ना, कि बाईबैक बोलते हो। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, इक्विटी शेयर का बाईबैक होता है। किसका बाईबैक होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर जिसको कितने वही मालिक, वही अपना वोटिंग पावर दिखाएगा, वही हमारे डे टू डे डिसीजन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इन दैट केस जब कंपनी ये चाहती है कि नहीं कंट्रोल मेरे हाथ में ज्यादा रहे तो वो क्या करती है, बाईबैक करती है। क्या करती है, जिन जिन लोगों को शेयर इशू किया गया था उन लोगों से वापस से शेयर क्या कर लेती है, कौन सा शेयर, दैट इज कॉल्ड बाईबैक। तो कोई तुमको मानो 100 का शेयर दिया, तुमसे हम 100 में खरीदेंगे तो तुम बेचेगा क्या, नहीं, मार्केट प्राइस बढ़ गया है। मार्केट प्राइस मार्केट में 10 रुपए का 100 रुपए का शेयर खरीदा था, अभी चल रहा है 200 रुपया या 500 रुपया या 1000 रुपया, तुमसे बोले खरीद देंगे तो तुम बेच देगा। 100 का चीज का दाम चल रहा है 1000, मतलब 900 प्रीमियम पे चल रहा है। कितना प्रीमियम पे चल रहा है, 900 के प्रीमियम पे चल रहा है। तो जब खरीदने जाएंगे और हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन बाईबैक। क्या बोला जाएगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो सुना ही है तुम लोग, फ्रॉड या प्रॉप्स,
फ्रॉड क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चलेगा। और क्या यूज होता है? टू रिटर्न ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है? वही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, ये सब है ना। तो इन सब के काम में आता है कौन? कैपिटल रिजर्व। इसका लिमिटेड यूज है, इसका इसके सिवा और कोई काम में हम ले ही नहीं सकते हैं। किसको? कैपिटल रिजर्व को। किसको? कैपिटल रिजर्व को। इन सब के सिवा और किसी काम में हम ले ही नहीं सकते। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व, ये जो काम में नहीं कर पाएगा वो काम कौन करेगा? तो रेवेन्यू रिजर्व का कौन सा काम होता है? द आंसर इज कि जो कैपिटल रिजर्व करता है वो भी उसी का काम, उसका भी काम है। अगर मानो कि मेरे पास 50 रुपए है, अब बाईबैक में लग रहा है 500, तो 450 कहां से देंगे? रेवेन्यू रिजर्व से। हाँ, पहले 50 उसमें से देंगे, पहले 50 कैपिटल रिजर्व में से देंगे, पहले 50 कैपिटल रिजर्व से देंगे, क्योंकि इसका तो लिमिटेड यूज है ना। हम क्या बोले, गए घूमने वैष्णो देवी, तो पूजा का पैसा अलग है और खाने पीने का पैसा। तो पूजा के लिए पंडित जी को देना है, तो कौन सा पैसा देंगे? खाने पीने वाला नहीं, खाने पीने वाला दे देंगे तब तो पूजा वाला रह जाएगा, खाने पीने वाला कम हो जाएगा। तो हम पहले उसको यूज करेंगे जिसका यूज लिमिटेड है, उसका यूज लिमिटेड है। देखिए बाईबैक के लिए, बोनस शेयर के लिए पहले हम किसको यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। बाईबैक के लिए पहले किसको यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को, या कैपिटल रिजर्व को, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। बोनस शेयर के लिए किसको यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व को पहले यूज करेंगे। अगर वहां पे बैलेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कम हो जाए, कम पड़ जाए, तब हम यूज करेंगे किसको? रेवेन्यू रिजर्व को। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? कितना टाइप का होता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, फ्री रिजर्व बोलो, या क्या बोलते हैं उसको, नहीं सीक्रेट रिजर्व बोलो, स्पेसिफिक रिजर्व बोलो, है ना। कोई भी एक रिजर्व बना के रखे हैं। लेट्स सपोज कि हम सोचे थे कि तुम लोग को पार्टी देंगे, और पार्टी देने के लिए 10,000 रुपया खर्च लगेगा, है ना। 9,900 में खर्चा हो गया, काम हो गया। तो वो स्पेसिफिक रिजर्व था, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या किए थे, बना के रखे थे, साइड करके पैसा रखे थे। उसमें से जितना खर्चा हुआ, जो बच गया, वो सब मेरा क्या है? फ्री रिजर्व है। क्या है? अब वो 100 रुपया हम क्या करेंगे? रख लेंगे अगले साल के लिए? नहीं, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस, है ना। तो स्पेसिफिक रिजर्व भी इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। कितना टाइप का रिजर्व? रिजर्व और प्रोविजन एक ही होता है क्या? रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है? रिजर्व इज फॉर अननोन लायबिलिटीज। रिजर्व किसके लिए होता है? जो बैंक में पैसा हम लोग रखे रहते हैं, वो सब क्या है? अननोन लायबिलिटीज है। लेकिन हम अपने बेटे के लिए म्यूचुअल फंड करा के रखे हैं, ताकि वो 18 साल का होगा तो 5 लाख रुपया मिलेगा, तो हम उसको क्या कराएंगे? पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। तो वो क्या हो गया? प्रोविजन हो गया। किसी नॉन लायबिलिटीज के लिए हम पैसा क्या कर रहे हैं? साइड करके रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो रिजर्व is created for unknown liabilities, whereas provision is created for known liabilities, है ना। चले गए यहां तक? दुख है किसी की जिंदगी में? अच्छा, जब शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है। शेयर कैन बी इशू एट पार और प्रीमियम, नॉट एट डिस्काउंट। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट, बट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड राइट शेयर, ये दोनों एक्सेप्शन है। ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है कि डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं जब हम क्या इशू करने जाए? स्वेट इक्विटी शेयर करने जाए या फिर राइट शेयर इशू करने जाए, दैट इज कॉल्ड, तब हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। किसको? शेयर पे। अदरवाइज डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे। सेक्शन कौन सा है सिक्योरिटीज प्रीमियम? सेक्शन कौन सा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का? मंटू बोल बाबू। सेक्शन है 52। हमेशा ध्यान रखो, प्रीमियम पहले, डिस्काउंट बाद में। प्रीमियम कंफ्यूजन बच्चा 52 और 53 में होता है। प्रीमियम पहले बाद में है। पहले इसका सेक्शन 78 और 79 था। 78 और
तो डिस्काउंट पे तो हम इशू कर ही नहीं सकते हैं, डिस्काउंट पे हम इशू कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं तो किस पे कर सकते हैं? प्रीमियम पे। किस पे? बोनस शेयर क्या होता है? एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। इट इज आल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एंट्री क्या होता है? एंट्री ऐसा होता है, देखो रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? ये क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व है वो, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको कैंसिल करना है, उसको टर्न ऑफ करना है रिजर्व में। समझो, अगर हम डिविडेंड देते हैं, क्या देते हैं? तो डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को देंगे तो शेयर होल्डर को क्या होगा? शेयर तो पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा। शेयर होल्डर को भी टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो मानो कि मालिक का 100 रुपया है, मालिक तक पहुंचाना है ना? मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो जैसे ही पहुंचाने का सोचोगे तो रास्ता में 5 रुपया कमीशन खा लेगा। कौन? गवर्नमेंट। 5-5 रुपया दोनों से, 5 रुपया, तो 10 रुपया छुच्छे लॉस हो जाएगा। अब हम क्या किए, ये 100 रुपए का बोले कि एक और शेयर ले लीजिए मेरे से। शेयर का पैसा घर ही रहा, हम तुमको पैसा भी नहीं दिए, और नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया तुम्हारे पास? बढ़ गया। जितना अंबानी अडानी है, वो लोग क्या करता है? कभी पैसा थोड़ी लेता है। वो लोग हमेशा जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को एक्युमुलेट करते जाता है, एक्युमुलेट करते जाता है, और लास्ट में जाके क्या करता है? वो शेयर में कन्वर्ट करा लेता है। किसको? प्रॉफिट को, है ना? किसको? प्रॉफिट को शेयर में क्या कर लेता है? देखिएगा 2 दिन पहले बोला कि अंबानी एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी हो गए, फिर 15 दिन बाद बोला कि नहीं अडानी हो गए। तो अडानी के पास पैसा आ रहा है कहीं से? नहीं। उसका वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो वैल्यू बढ़ रहा है, और उसका शेयर वो होल्ड करके रखा है, तो उसका नेटवर्थ क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, और इसलिए वो अमीर आदमी में काउंट होने लग रहा है। और फिर जैसे ही शेयर मार्केट क्या हो रहा है? क्रैश हो रहा है, तो उसका शेयर प्राइस क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, गिर जा रहा है, तो वो नेटवर्थ उसका क्या हो गया? गिर गया। फिर सेकंड नंबर पे, 3 नंबर पे आ जाने लग रहा है कौन? अडानी। तो उसके पास क्या है? पैसा उतना है ही नहीं। सब पैसा किस रूप में है? शेयर्स के रूप में है। और शेयर्स को जब तक बेचा नहीं जाएगा तब तक कैपिटल गेन जनरेट नहीं होता है। शेयर्स को जब तक बेचा नहीं जाएगा तब तक वो क्या नहीं जनरेट होगा? कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा, तो वो टैक्सेबल नहीं है। क्या नहीं है? टैक्सेबल नहीं है। होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस जैसा शेयर्स, हम और तुम गरीब हो सकते हैं, रिलायंस कभी गरीब, वो अपना तिगड़म लगाते रहेगा कैसे भी अपने शेयर्स का वैल्यू क्या करने में। एक बार क्या होता है ना, समझो एक आदमी लेवल पे पहुंचने के बाद ना, उसके बाद उसके लिए पैसा मैटर। कभी भी तुम देखना, अंबानी से जैसे ही नाम आया कि अडानी का बहुत अच्छा काम हो रहा है, अडानी नंबर 1 पे पहुंच गया। विद इन 15 डेज, विद इन कोई ना कोई नेगेटिव खबर आएगा। किसके लिए? अडानी के लिए। और फिर अडानी 2 या 3 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि अंबानी को पैसा अब नहीं चाहिए, उसको स्टेटस मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? नंबर 1 मैंने नंबर 1। जैसे जो टॉपर नहीं है, अब वो कभी टॉपर बन गया बाई चांस, है ना? एक टेस्ट में बन सकता है, दूसरा टेस्ट में जो टॉपर था वो वापस से कमबैक करेगा ही करेगा। वो समझ जाएगा कि भैया कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और कोई गलती करने के चक्कर में मेरे से आगे निकल जा रहा है, तो वो कमबैक करने का पूरा क्या करेगा? कोशिश करेगा, है ना? तो जो क्या होता है ना, हम बहुत सारे बच्चे को देखे सीएमए कर रहा है, लोग सीएमए जैसे बहुत पीजी कोर्स में से फाउंडेशन निकल गया ना, उसके बाद बच्चा का पंख लग जाता है। क्या हो जाता है? उसको लगता है कि C2 को क्या ही आता है, इनको कुछ आता है पढ़ाने। सब हमने का अपने बल पे निकाल दिया। क्या चीज? 2021 में वो बच्चा निकला फाउंडेशन, हम उसका बता रहे हैं। उस टाइम फाउंडेशन पढ़ा मेरे से, उसके बाद तो लग रहा है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है ना? पाइएगा ना। वो 2021 से एग्जाम दे ही रहा है, इंटर का, अभी भी दे ही रहा है। एक को ग्रुप नहीं निकला, एक को ग्रुप। रीजन क्या है कि तुम एक बार सक्सेस पाने के बाद ना उस सक्सेस को होल्ड करके नहीं रखते। 12 में बच्चा का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, फिर वो बच्चा जो डाइवर्ट होता है और जो गिरता है ना मुंह के बल, सप्ली पे सप्ली खाया है, सप्ली पे सप्ली। हम देखे हैं हर एक साल कि बच्चा जो है डाइवर्ट हो जाता है। 12 में जितना मंथ पढ़ता है ना, उसका 25% मन से भी नहीं पड़ता है। किसमें? कॉलेज में। और सप्ली खाएगा, फेल होगा, है ना?
तो तुम सपना हो जाता है कॉलेज में अच्छा नंबर लाना, क्या हो जाता है, सपना हो जाता है। गुड मार्क उधर है, तुम इधर हो, और जब पार करने जा रहे हो सीयू आएगा, धक्का मार के चल जाएगा, तुमको नंबर आएगा ही नहीं। ये अकाउंट जितना इजी अभी, पता नहीं अभी तुम लोग को इजी लग रहा है कि नहीं। वो ग्रेजुएशन में इजी नहीं लगने वाला। जहां से ये खत्म होता है ना, वहां से वो शुरू करता है कौन, सीयू। कौन, धीरे धीरे स्टैंडर्ड भी वो अपना क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, डे बाई डे। तो अच्छा, एक देखोगे ना, हाइक बना हुआ है बीबीए का, एमबीए का, किसका, तुम समझो। बीबीए एमबीए वाला क्या जानते हैं, बीबीए एमबीए वाला मार्केटिंग जानते हैं। किसको जानते हैं, बीकॉम वाला क्या करता है, मार्केटिंग नहीं जानता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई है, कौन, बीकॉम, है ना। लेकिन बीबीए एमबीए क्या है, बीबीए किए तो फिर क्या करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस है, हम तुमको पर्सनली बता रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस सामने से ऑफर करते हैं कि आप एक एडमिशन दीजिए। एक एडमिशन देने का मतलब क्या हुआ, आप 3 लाख रुपया का मेरे को एक काम दीजिए, हम आपको 30,000 देंगे। मानो कि शहनवाज है ना, मेरे से एडवाइस लेने आया कि भैया हमको बीबीए एमबीए करना है ना, बीबीए करें कि एमबीए करें कि बीकॉम करें। हम ऑब्वियसली है 30,000 तुमको देना है, सॉरी तुमको देना है 3 लाख, तुम्हारा कितना फंसेगा, मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट हो जाएगा। आज एडमिशन करोगे 2-3 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में 30,000 रुपया घुस जाएगा फट से ना। कितना रुपया, 30,000 रुपया। कोई एकदम एक दो राय नहीं है, ज्यादा ही आएगा कम नहीं आएगा। हम तुमको रेफर कर देंगे क्या करने के लिए, क्योंकि तुमको 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे ना, तो हमको 30,000 रुपया कमाएंगे। 3 साल कंटिन्यूस पढ़ाएंगे तब हम 30,000 रुपया कमाएंगे। हम तुमको रेफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ना तुमको पढ़ाना है, ना तुम्हारा झमेला झेलना है, तुम खाली 3 लाख रुपया दो और किसमें एडमिशन करा दो, बीबीए में। मेरे अकाउंट में कितना आ गया, तुम भी खुश कि भैया तो मस्त कॉलेज क्या किए हैं, रेफर किए हैं। 4 गो लड़का है लोग, 40 गो लड़की है, मस्त भैया का कॉलेज दिए हैं। आप आपसे मतलब भगवान देवता तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि बीबीए के बाद तुम्हारा स्कोप तभी खुलेगा जब एमबीए करोगे, और जब एमबीए करोगे तब 5 लाख और दो, 8 लाख दे दिया तुम, कितना दे दिया, है ना। अब तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ से कैसे जुगाड़ के दे रहे हैं वो तो मम्मी पापा जान रहे हैं। बच्चा तो मस्त जा रहा है, एसी रूम में बैठ रहा है, मैडम भी अच्छी आ रही है, सर भी अच्छे आ रहे हैं, है ना। अब मैडम सर नहीं आ रहे हैं तो क्लासरूम का माहौल तो अच्छा है ही अच्छा लग ही रहा है। बीकॉम का ऐसा बात नहीं है, बीकॉम क्या है, जितना मेरे को कमीशन मिलेगा उतना में बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, जितना मेरे को कमीशन मिलेगा। अब बीकॉम देखो क्या होता है कि बीकॉम ज्यादा उसको प्रचार नहीं होता है, या फिर बीकॉम को नेगेटिव दिखाया जाता है। नेगेटिव इसलिए दिखाया जाता है ताकि बीबीए एमबीए वाला का कमाई, तुम ये बात तुमको लेट से समझ में आएगा। मेरे एक भैया थे, वो बीबीए किए, बीबीए करने के बाद क्या है, उनके पास ना अकाउंट्स का नॉलेज है, ना टैक्स का नॉलेज है, मार्केटिंग का खाली नॉलेज है। और मार्केटिंग का नॉलेज लेके क्या ही करोगे जब अकाउंट्स के बंदे होते तुम, है ना। मार्केटिंग मतलब चीजें वही बात है, एलआईसी करा लीजिए, एलआईसी करा लीजिए, एलआईसी करा लीजिए। देखे होगे कि बहुत सारा होता है, लोग की कार खरीदेगा सीधे बीएमडब्ल्यू, फोटो खिंचाएगा लोग, तो समझ ही रहा है मार्केटिंग वाले का क्या हाल होता है। तो वही क्या होता है कि उससे खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं कि तुम बीकॉम करो, फिर बीकॉम करने के बाद बीकॉम कंप्लीट हो जाए, तुमको एमबीए करने का मन है तो तुम एमबीए आराम से करना भाई। तब तो तुम्हारा कितना में लगा, 5,30,000 में काम हो गया। उस टाइम कितना लगा, 3.5 लाख उधर लगा, और 5 लाख फिर से एमबीए के इधर लगा, तो 8.5 लाख लग गया। अब हम तुम्हारा बचाने के चक्कर में हम क्या बोले, 30,000 में कैसे भी आएगा, तुम बीकॉम पढ़ेगा तो भी 30,000 आएगा, अब बीबीए करेगा एक दो नहीं, 12 का एग्जाम नहीं देखे होगा कि हम लोग गए थे, एकदम खुला ओपन ऑफर था, जितना बच्चा एडमिशन उतना बच्चा कमीशन। तुम समझा नहीं, साहे मेरे को मलाई खिलाएगा, क्योंकि वो जानता है बच्चा को एज अ टूल। कौन गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कोट पैंट पहन के इंग्लिश बोले, तुमको सब गार्जियन चाहता है। लोन लेके क्या करेगा, पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन बच्चा भी तो वैसा होना चाहिए, है ना, कि वो उस चीज को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। बहुत लोग मेरे को क्या बोले, हम एक बीआईबीएस से कॉल आया था कि सर क्लासेस कुछ बच्चों को इनरोलमेंट करा लीजिए,
अगर 4 बच्चे हो गए ना तो आपका जो पैकेज है वो 50,000 रुपये पर बच्चा कर देंगे। कमाना कोई बड़ा बात, गद्दारी करके कमाना हमको नहीं आता है ना। कॉपी करो इसे।